यस, मजेदार सा रेनिंग वेदर है और जबरदस्ती चाय के बाद अब हम अपने फ्लावर्स की तरफ आए और बारिश। ओह माय गॉड, जबरदस्ती बारिश है और बहुत मजे का मौसम है। सो चाय बहुत इंजॉय की होगी इवनिंग में और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो गया है। आज के व्लॉग में हम जो है आपको अपने गांव का रास्ता या गांव का सफ़र करवाएंगे। और ये गांव जो है, गांव की तरफ हम पैदल मार्च करके जाएंगे ताकि आप भी जो है चीज़ों से महसूस हो सकें। हमारा गाँव भी सबके गाँव की तरह है और हमने भी शॉर्टकट रास्ता वो किया और खूब तैयार होके विद फैमिली के साथ जो है हमने ट्रैवल किया। लेकिन बहुत सारी पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ी, बहुत सारा मंज़िल तक पहुँचने के लिए बहुत सारे दुश्वार रस्तों का इंतख़ाब हमने किया। ऐसे तो हमारा गाँव जो है घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं है और हम जो है पैदल भी आसानी से जा सकते हैं और बाय रोड जो है बहुत ईज़ी रास्ता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़ीबा ने डिसाइड किया था कि हम पैदल मार्च आउट करके जाएँगे और पहाड़ियों वाली तरफ से जाएँगे, क्योंकि सब के सब बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गए थे और चलना भूल चुके थे। तो हमने कहा क्यों ना जो है आज हम पैदल रास्ता जो है चलेंगे। और आज फिर हमें ज़ीबा ने इतनी वॉक करवाई कि बस सारे टाइम की जो है ना हमारी कसर निकल गई। और चलें, वॉक भी बहुत अच्छी होती है। ये वो एरिया है जिन पे हमने हाइकिंग भी की, वॉक भी की। खुद को फिट रखने के लिए बहुत हम सैर व तफरीह भी किया करते थे। लेकिन आज जो मसला ये था कि मैंने सबसे बड़ी हील पहनी हुई थी और बस मुझे हील में वॉक करनी थी। लेकिन चलें जी, हमने सफ़र आगाज़ किया रख़्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। हमारा सफ़र जो था वो हमारे गाँव के लिए था। बच्चे भी बहुत महज़ूज़ हो रहे थे, अच्छे-अच्छे तैयार हुए थे, क्योंकि हमारे गाँव में हमारे मामू के घर उनकी बेटी ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था, तो हम सब ने वहाँ भी जाना था। तो सब ने बहुत अच्छे-अच्छे तैयार हुए, लेकिन ज़ीबा ने जो रास्ता अख्तियार किया वो बड़ा दुश्वार था और पहाड़ी इलाका था। टॉप ऑन द हिल हम गए, लेकिन ऊपर चढ़ना जो है बहुत मसला कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी हील पहनी हुई थी। ये अभी आपको शायद वीडियो में तो इतना ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बिल्कुल जैसे खड़े पहाड़ होते हैं उस तरह। तो और ये रास्ता ऐसा था कि इस रास्ते से भी तो हमारा है फर्स्ट सफ़र था और बस हम पहाड़ियाँ चढ़ते गए। और फिर ये जो है पहाड़ी पर जब हम गए तो वो साइड पे बैक पे दूसरी पहाड़ी पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर था और बच्चे मैच खेल रहे थे और बड़े-बड़े डेस्क लगाए हुए, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था इन्होंने। और शायद यहाँ पे कोई एरिया वाइज़ यहाँ पे कोई मैच हो रहा था, खूब नारेबाज़ी हो रही थी और खूब बहुत अच्छा हल्ला-गुल्ला हो रहा था और एक-दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। पता नहीं और ऑयल यहाँ लगा पे हुआ है हाथों पे, तब बिल्कुल नहीं हो रहा खुशनुदी हो क्या? रही थी। हाथों पे जो है शायद लोशन वग़ैरह लगा था, इस वज़ह से सेल्फ बार-बार स्लिप आउट हो रहा था। लेकिन ये देखें, पतझड़ का मौसम है, सर्दी का मौसम है, मौसम भी अबरआलूद है और हम पत्तों पे चल के जा रहे थे, बहुत ज़बरदस्त पत्तों की आवाज़। और ये देखिए पहाड़ी के ऊपर से ना पूरा एबटाबाद आपको ना अपने कदमों में नज़र आता है। ये सिर्फ जब जहाँ तक हद निगाह जाती है ना, तो मकान ही मकान और मका रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है, अगर आप एबटाबाद की पहाड़ियों पर चढ़कर देखें, ये देखें। और फिर ग्रीनरी भी थी और यहाँ से हमें दोबारा से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ा। और देखा होगा आपने हील्स में जो है ना बहुत सफ़र मुश्किल हो जाता है। बस बच्चों ने भी यहाँ पर एक दूसरे का साथ दिया और स्पेशली हाथ पकड़ के सहारा भी दिया। और फिर हम जब ऊपर चढ़े तो देखा एक कब्रिस्तान था, फिर कब्रिस्तान से हम गुज़र के आगे बढ़ ही रहे थे, पूरी फैमिली थी हमारे साथ। तो आप ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के घर भी नज़र आ रहे थे और वो एक देहात की लुक जो आ रही है, जो आजकल की ज़िंदगी में नायाब हो चुकी है। हर तरफ ग्रीनरी थी, घर बने हुए थे, लोग रह रहे थे और दुनिया के शोर و गुल से पाक मौसम, पहाड़, दरख्त और अच्छा थोड़ा ऊँचा-नीचा रास्ता तो था, मुश्किल तो थी। और फिर यहाँ पर हमने जो कब्रिस्तान के पास देखे, बहुत अच्छी-सी ज़ियारत बनी हुई थी और उसका बाकायदा उसको कवर्ड किया गया था। फिर हम थोड़ी देर यहाँ स्टे हुए, हमने दुआ भी की, तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए भी दुआ की और फिर हमने जो है बच्चों के साथ आगे सफ़र शुरू कर दिया। और आगे भी ये देखिए जी, हर तरफ से आपको दराख्त और चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हम अपने गाँव के बस रास्ते में पड़ गए और अभी थोड़ी देर में हमारा गाँव आने वाला था।
اور یہاں سے گزرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا، کھائی بھی تھی، درخت بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کھلم کھلے گھروں گھروں کے پاس سے گزرے نا، تو وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اور یہ باہر انہوں نے دیکھے کپڑے دھو کے پھیلے ہوئے تھے، اور ایک گائے دیکھی اس کے اوپر جو ہے نا اتنے کیپچر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فوراً اڑ گیا تھا، اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کچے گھر یا جو ہے انہوں نے اپنے مویشیوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، بہت زبردست یہ ساری چیزیں سے ہم نے محسوس اپنے ہوئے گاؤں کا کہ راستہ ہمیں ہمیشہ کیسے ہی پیارا لگتا ہے، اونچے نیچے راستے اور یہ پیدل راستہ ہم بچپن میں سفر کیا کرتے تھے۔ ویوز اگر آپ دیکھیں نا بہت پیارا ویو ہے یہاں کا۔ ابھی تو یہ اونچے سیدھے راستے ہیں، چڑھائی کا وہ ہے درخت۔ بس یہاں سے بھی دیکھتے کہ آئی ہوپ آپ کو او پتہ مائی چل رہا ہوگا، گڈنس، اگر آواز اتنی یہ زیادہ راستہ ہے بری ہوگی تو اور چلیں یہ گے بھائی واپس سے، دیکھیں، لیکن آئی ہوپ بچپن آج میں کا ہم نے آپ کو خوب ولاگ سیریں یہی کی اپنی ولاگ اچھا والدہ لگا کے ہوگا۔ ساتھ، گاؤں کا راستہ ملتے ہیں اور اگلی اگر ویڈیو ہم میں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔